हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए थोड़ा तो जानते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व मानव व्यवहार, कार्य, स्वभाव, सोच, प्रवृत्ति तथा चरित्र में सब में अलग अलग होता है। सब में अलग अलग अर्थात कि किसी का चरित्र अलग होगा, किसी का स्वभाव अलग होगा, किसी का कार्य अलग होगा, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होगी, शारीरिक संरचनाएं अलग अलग होंगी, वेशभूषा अलग अलग होगा। एक वस्तु किसी के लिए अच्छी हो सकती है तो वही वस्तु दूसरे के लिए खराब हो सकती है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व की तुलना जब दूसरे से करता है तब उसे अपने व्यक्तित्व के बारे में समझ में आता है कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। वैलेंटाइन कहता है कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन कहता है कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात वो अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये इसकी परिभाषा है। ठीक, आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषताओं में पहली हेडिंग है आपकी स्वजागरूकता या आत्मचेतना। आत्मचेतना क्या होती है? यही आत्मचेतना हमें पशुओं से अलग करती है। पशुओं के अंदर आत्मचेतना नहीं होती है, सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है जितना मनुष्य के अंदर होती है। इसीलिए जो है समाज में उसकी स्थिति आत्मचेतना के अनुसार ही निर्भर करती है कि व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति होगी। ये आत्मचेतना पर ही निर्भर करता है। और आत्मचेतना जो है व्यक्ति के लिए अर्जित की जाती है। व्यक्ति जो है अर्जित करता है, समय चलते उन सारी चीज़ों को अर्जित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है आप निरंतर निर्माण की प्रक्रिया। अगर व्यक्तित्व आपके अंदर अच्छा है तो निरंतर जो है निर्माण की प्रक्रिया चलती रहेगी, वो संलग्न होगी, वो जो है विकास में निरंतर चलती रहेगी। विकास जो होगा वो निरंतर चलता रहेगा और विचार, कार्य, अनुभव और परिवर्तन में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है शैशवा अवस्था से लगाए वृद्धावस्था तक, अर्थात कि जीवन पर्यंत कह लीजिए, शैशवावस्था से लगाए वृद्धावस्था तक निरंतर निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थात कि निरंतर व्यक्तित्व का निर्माण होता रहता है और वो विकसित होता रहता है। अगली हेडिंग है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व उस चीज पर भी निर्भर करता है कि आप कितना शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है। शारीरिक रूप की बात करते हैं तो शरीर अर्थात कि जो है हाथ पांव, बुद्धि विवेक, हाथ पांव से जो है आप कितना स्वस्थ हैं। मानसिक रूप से का मतलब है कि बुद्धि और विवेक से कितना स्वस्थ हैं आप, तभी आपका व्यक्तित्व जो है विकसित होगा, डेवलप करेगा। एक बीमार शरीर में एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। जब व्यक्तित्व अच्छा होगा, जब दृढ़ शक्ति अच्छी होगी, आपकी दृढ़ शक्ति बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो आपका व्यक्तित्व भी उसी के अकॉर्डिंग बनना शुरू होगा। जैसे मान के चलिए कि आपको डॉक्टर बनना है तो व्यक्तित्व भी आपका डॉक्टर के अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा कि वो आप वैसे ही कार्य करना शुरू कर देंगे। आप अगर आपको जो है कोई कर्मचारी बनना है, कर्मचारी आप बनते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी उसी के अकॉर्डिंग जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि दृढ़ शक्ति जितनी अच्छी होगी, स्ट्रांग विल पावर, आपने अगर सोच बना ली कि मुझे ये चीज़ करना है तो व्यक्तित्व भी उसी के अनुसार निर्माण होना शुरू हो जाता है। देखते हैं 5वां नंबर की हेडिंग निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। अगर निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति, अगर आपने किसी चीज का लक्ष्य बनाया है, या ऐसे कहें कि प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, निर्धारित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेजोर कोशिश करता है, तो व्यक्तित्व का पता तभी लगाया जा सकता है जब तक उस लक्ष्य को जान नहीं लिया जाए। किसी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व आपको पता करना है तो उसके गोल अर्थात उसके लक्ष्य को जानना जरूरी है, तभी आप उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सामंजस्य। इसमें क्या आता है आपका कि अगर व्यक्तित्व अच्छा है, आपका व्यक्तित्व बढ़िया है आपका, तो आप हर किसी के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले जाएंगे।
बहुत लोगों को देखा होगा कि हर किसी के साथ जो है उठना बैठना नहीं पसंद करते हैं, हर किसी के साथ जो है नहीं वो कर सकते हैं, हंसी मजाक नहीं अच्छा लगता है, गुस्सा अच्छा लगता है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अगर नॉर्मल सा उदाहरण दूँ अगर आपको, तो चोर का व्यक्तित्व कैसा होगा, वो उसका एक अलग समाज होगा, वो उसी समाज में उसी व्यक्तित्व के साथ ही उठना बैठना उसका होगा। डॉक्टर का व्यक्तित्व कैसा होगा, डॉक्टर का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि वो सबके साथ सामंजस्य स्थापित कर ले जाएगा। तो इसी तरीके से जो है सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है और सब अपने अपने समाज के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करते हैं। सामाजिकता का मतलब ये होता है इसमें कि हमारा कहीं ना कहीं जो है बैठना उठना तो होता ही है। हम राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं जाते हैं, सामाजिक तौर पर सेमिनार में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत ढेर सारी जगहों में समाज में हम जाना आना होता रहता है। तो यहाँ पे भी किसी ना किसी व्यक्तित्व को देखकर आपको जरूर लगता होगा कि हाँ इसका व्यक्तित्व अच्छा है, मुझे इस तरह से करना चाहिए, और उसमें जो है आपको सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आप सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज इसी में आ जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में ही रहना पसंद करता है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज की जितनी चीजें हैं वो उसके अंदर व्याप्त होती चली जाती हैं, वो अर्जित करता चला जाता है। तो ये जो है सामाजिकता है, अर्थात कि व्यक्तित्व जो है सामाजिकता पर भी फोकस करता है। एकीकरण से क्या तात्पर्य है? एकीकरण जैसे कि ये व्यक्तित्व जो है अकेले वर्क नहीं कर सकता है कि अकेले वर्क कर ले जाए, जैसे शरीर का कोई अंग अकेले नहीं कार्य कर सकता है, उसी प्रकार से जो है व्यक्तित्व भी जो है अकेले कार्य नहीं कर सकता। इसमें बहुत ढेर सारी चीजें समाहित होती है, कार्य क्षमता समाहित होती है, सामंजस्य समाहित होती है, सामाजिकता समाहित होती है, मतलब बहुत ढेर सारी चीजों को एक योग जो है वो जो है व्यक्तित्व कहलाता है। मैंने पहले ही बताया था, वैलेंटाइन का जो कोटेशन मैंने बताया था, व्यक्तित्व जो है जन्मजात वो अर्जित प्रवृत्तियों का समूह है, अर्थात कि हम जीवन भर जो अर्जित करते हैं वही व्यक्तित्व के रूप में बाहर निकल के आता है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा व्यक्तित्व की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा स्व जागरूकता या आत्मचेतना, निरंतर निर्माण की क्रिया, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति, सामंजस्य, सामाजिकता और एकीकरण। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।